नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, होता ये था कि अगर हम कोई नई बाइक या फोर व्हीलर या कुछ भी परचेज़ करते थे अगर व्हीकल में, तो दरअसल हम उसके जो रजिस्ट्रेशन प्लेट होता था उसे किसी भी शॉप पे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाया जाता है उस पे बनवा लेते थे। लेकिन रिसेंटली ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। दरअसल 2019 में ही गवर्नमेंट ने एक नया रूल अप्लाई किया था जिसके तहत अब केवल गवर्नमेंट ही इस सिक्योरिटी प्लेट को बना सकती है। दरअसल इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस में जाना होगा जहां पे आपको अप्लाई करना होगा, और कुछ दिनों बाद आपको आपके एड्रेस पे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मिल जाएगा। और ऐसा हुआ क्यों है, चलिए हम इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। दरअसल अभी तक जितने भी रजिस्ट्रेशन प्लेट थे उन्हें टैंपर करना यानी कि उन्हें छेड़ना बहुत ही आसान था। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये नया हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाया है उसका ये कहना है कि इसमें कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसे छेड़ना काफ़ी मुश्किल होगा। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि दरअसल ये 2020 में नहीं, दरअसल गवर्नमेंट ने इसे 2019 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था इस बिल को, जिसके तहत सारे सिक्योरिटी प्लेट्स को बदले जाने थे। लेकिन कोरोना की वजह से इस काम में काफ़ी देरी हुई। लेकिन गवर्नमेंट अब फिर से तैयार है और कई सारे स्टेट्स में, ख़ासतौर से अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे हो रहा है कि जिस किसी ने भी अभी तक ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाया है दरअसल उसका चालान कटना शुरू हो गया है। और यही वजह है कि आजकल लोग इस पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 2019 अप्रैल 2019 से पहले जितने भी व्हीकल्स थे हर किसी पे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अब लगना कंपलसरी हो गया है। दरअसल इस न्यू एक्ट के तहत इस पे जुर्माना तकरीबन 10,000 का था, जिसे कि जब काफ़ी बवाल हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने इसे 10,000 से कम करके तकरीबन 5,500 पे कर दिया है। सिचुएशन मैं आपको दिल्ली की बता रहा हूँ। तो चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है क्या। ये सिक्योरिटी जो प्लेट होगा वो एल्युमिनियम से बना होगा और इसमें जो लॉक्स लगे होंगे, जो पहले रजिस्ट्रेशन प्लेट पे लॉक्स लगते थे उन्हें खोला जा सकता था, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है। ये नॉन रीयूजेबल लॉक्स हैं, मतलब अगर ये एक बार खुल गए तो ये फिर से नहीं लगेंगे, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। और इस वाले रजिस्ट्रेशन प्लेट में दरअसल एक होलोग्राम भी होगा क्रोमियम बेस्ड, जिस पे अशोक चक्र बना होगा और इसका डायमेंशन भी दिया गया है जो कि है 20 mm × 20 mm, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ में ये 20 mm रहेगा। और आप ऊपर इस इमेज में तो देख ही सकते हैं इस नए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को। और इसमें जो सबसे बड़ी और सबसे यूनिक खूबी है, दरअसल मुझे ये सबसे अलग लगा, ये है इसका सीरियल नंबर का होना। जी हाँ दोस्तों, इस वाले रजिस्ट्रेशन प्लेट पे आपको एक यूनिक सिक्योरिटी सीरियल नंबर दिया जाएगा। मतलब कि होता ये था कि सपोज़ करिए अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने व्हीकल से जाते हैं, सपोज़ करिए आप दिल्ली से हरियाणा जाते हैं, तो जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं वो कभी कभार मैच हो जाते थे या फिर अधिकतर केसेस में ये मैच हो जाते थे। सपोज़ करिए वो लास्ट की 1 2 3 4 हैं, तो अगर वो दिल्ली का व्हीकल है लास्ट का 1 2 3 4 है और हरियाणा में जाता है तो वहाँ पे भी 1 2 3 4 का मिल जाएगा व्हीकल, जिससे थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसने एक नया यूनिक सीरियल नंबर दे दिया है हर एक रजिस्ट्रेशन प्लेट को, जिसकी वजह से अब हर एक व्हीकल पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग रहेंगी आइडेंटिफाई करने के लिए। सीरियल नंबर होगा, दरअसल ये लेज़र एनग्रेव्ड है, मतलब कि ये कोई पेंट नहीं है जो उस पर स्टैम्प किया गया है या फिर जो उस पर लगाया गया है जिसे किसी भी तरीके से रेप्लिकेट किया जा सके। नहीं, दरअसल ये लेज़र एनग्रेव्ड है या इस्ट कह सकते हैं आप, मतलब कि वो प्लेट पे एक तरीके से खुदा हुआ रहेगा जिसे आप अगर टच करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ ये उस पर दरअसल बनाया गया है खोद के, या फिर उसे कहें सिंपल भाषा में एनग्रेव करके। तो ये इसकी सबसे बड़ी और सबसे यूनिक खूबी है। और इसकी अगली सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो इसमें नंबर्स होते थे, जो गाड़ी का नंबर्स होता है, सपोज़ करिए उत्तर प्रदेश के लिए यूपी 45 या 47 ऐसे करके जो लेटर्स होते हैं, जो ब्लैक कलर के बड़े लेटर्स होते हैं, वो एक तरीके से ब्लैक फॉइल उस पर रहेगा, मतलब
आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि इस लेटर के ऊपर एक तरीके से फॉइल स्टैंपिंग है। और अगर आप इसे थोड़ा टर्न करके देखेंगे, अगर 45 डिग्री एंगल से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस लेटर्स पे, इन सारे जो ब्लैक लेटर्स रहेंगे बड़े वाले, इस पे लिखा रहेगा इंडिया, जिसे कि आप 45 डिग्री एंगल पे टर्न करेंगे तो आप साफ साफ इसे देख सकते हैं कि आपको 3 लेटर्स IND, मतलब जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो इस पे लिखे रहेंगे। अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी क्यों कर दिया, मतलब इसे कंपलसरी क्यों कर दिया पुराने वाले होते हुए। तो इस पे गवर्नमेंट का कहना है कि दरअसल ये जो पुराना रजिस्ट्रेशन प्लेट था उससे कहीं गुना ज़्यादा इम्प्रूव्ड है और इसे टैम्पर नहीं किया जा सकता, मतलब एक तरीके से इसे टैम्पर करना काफ़ी मुश्किल है। जैसा पहले होता था कि अगर कोई व्हीकल चोरी हो जाती थी तो जो चोर होता था वो उसके रजिस्ट्रेशन प्लेट को चेंज कर देता था और उसे ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन ये जो नया वाला है इसमें ये नहीं हो पाएगा। दरअसल ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा चोर के लिए। इस वाले रजिस्ट्रेशन प्लेट के ज़रिए व्हीकल को ट्रैक करना काफ़ी आसान पड़ जाएगा। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि दरअसल इसमें जो सीरियल नंबर या फिर जो 10 डिजिट का पिन नंबर है, एक यूनिक सीरियल नंबर, उसका एक अलग ही अपना डेटाबेस है। मतलब कि अगर आप उस पिन को एंटर करेंगे तो जो भी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका चेसिस नंबर या फिर जो बाकी इंफॉर्मेशन ओनर का है वो आपको आराम से मिल जाएगा। मतलब कि अब अगर चोर कोई व्हीकल चोरी करता है और उस पर दूसरा रजिस्ट्रेशन प्लेट जैसे वो पहले नॉर्मली लगा लेते थे और ये उनके लिए काफ़ी आसान था, अब ये पूरी तरीके से बदल जाएगा क्योंकि इसका जो सीरियल नंबर है इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। और ये जो नया रजिस्ट्रेशन प्लेट है इसके लॉक्स भी नॉन रीयूजेबल हैं, और मतलब कि अगर एक बार इन्हें खोल दिया गया तो इन्हें फिर से अटैच नहीं किया जा सकता या इन्हें फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में चोर को ट्रैक करना काफ़ी आसान होगा। और ये जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है ये वाकई में एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है नॉर्मल वाले के मुकाबले। अब हम बात कर लेते हैं आखिर इसकी कीमत कितनी पड़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये साफ़ कर दिया है कि इसका कोई प्राइस अभी फ़िक्स नहीं किया गया है और यही वजह है कि ये अलग अलग स्टेट में इसकी प्राइस अलग अलग होंगी। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन जो 2 व्हीलर है उसका 500 के रेंज में रहेगा और जो 4 व्हीलर्स व्हीकल हैं उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन प्लेट तकरीबन 1000 रुपये के रेंज में होगा। अब अगला सवाल जो उठता है वो ये है कि आखिर आप इसे कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इसके लिए बाकी स्टेट ने तो कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली 2 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने एक वेबसाइट bookmyhsrp.com, इसे bookmy और hsrp.com के बीच में कोई स्लैश नहीं है, ये सिंपल एक वर्ड में रहेगा। तो ये एक पोर्टल है जहाँ पे आप जाके हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को परचेज़ कर सकते हैं और इसमें आपको अपना इंफॉर्मेशन डालना होगा। आपको जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करना होगा, चेसिस नंबर एंटर करना होगा, इंजन नंबर एंटर करना होगा और आप एक तरीके से उसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली या यूपी से हैं तो आप इसे अभी जाके ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाकी स्टेट से हैं तो अभी बाकी स्टेट में ऐसा कोई इंतज़ाम या फिर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। लेकिन जहाँ तक रही बात वेबसाइट की, तो ये वेबसाइट पूरी तरीके से लीगल है और गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव भी किया है, तो ये कोई फ्रॉड नहीं है। आप निश्चिंत होकर जाके उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सिवाय किसी और राज्य से हैं तो आप जानकारी के लिए सीधे अपने RTO ऑफिस चले जाइए और वहाँ पे आप सीधा पता कर सकते हैं कि आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करना होगा। और इस रजिस्ट्रेशन प्लेट का जो मेन मकसद है वो यही है कि अभी तक व्हीकल्स बहुत ही ज़्यादा चोरी हो रहे थे और इसे कंट्रोल करना या फिर ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल होता था। लेकिन इस जो ये पिन इंफॉर्मेशन है, जो इसका डेटाबेस है, तो सपोज़ करिए आप कहीं पे जाते हैं और अगर पुलिस वाले ने ये जो सीरियल नंबर आपके व्हीकल पे है इसे एंटर किया और आपके ड्राइविंग लाइसेंस को लिया, तो वो अपने डेटाबेस से पूरा चेक कर लेंगे कि जो इसका ओनर है वो आप ही हैं या फिर ये व्हीकल कोई स्टोलन है। तो एक तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो गया है नॉर्मल वाले के मुकाबले। हमारी जानकारी कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, इसे जल्द से जल्द पहुंचाइए ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़ें अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।